आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल सेंटेंसेस। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बच्चे टेंस और सिंपल सेंटेंस में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, जिससे वे कभी इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं और बोलते भी हैं तो गलत बोलते हैं। तो आज हम उन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस उन्हें कहते हैं जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी क्रिया को करने की बात नहीं होती है। साफ साफ आप देख सकते हैं कि क्रिया को करने की बात नहीं होती है। सिंपल सेंटेंस में क्रिया होगी ही नहीं, कोई सब्जेक्ट कार्य करता ही नहीं होगा। अगर उसमें क्रिया आ गई, अगर सब्जेक्ट कोई कार्य करता हुआ नजर आ गया तो वो हमारी सिंपल सेंटेंस नहीं होती है। सिंपल सी बात जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है किसी भी क्रिया को करने की बात नहीं होती है। क्रिया की करने की बात हो ही नहीं सकती है। क्रिया हो सकती है लेकिन उसमें करने की बात नहीं होगी। जैसे हम अभी एग्जाम्पल से समझते हैं, राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे क्या राम कोई कार्य कर रहा है? नहीं कर रहा है। राम के बारे में बस बताया जा रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो किसी भी कार्य को नहीं कर रहा है, अतः यह सिंपल सेंटेंस है। सेकंड, किताब टेबल पर रखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रखना एक क्रिया है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या कोई कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है। अगर मैं ऐसा बोलता, मैं किताब को टेबल पर रख रहा हूँ, तो ये हमारा टेंस का पार्ट होता, लेकिन इसमें देख सकते हैं इनमें क्रिया की करने की बात नहीं हो रही है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, टेंस का पार्ट नहीं है। उसके पास पेन है। जैसे मेरे पास मार्कर है, मैं हूँ सब्जेक्ट और मार्कर है मेरे पास, तो क्या इसमें कोई क्रिया की बात हो रही है? तो नहीं, बस केवल बताया जा रहा है कि जो मैं हूँ मेरे पास मार्कर है, अतः इसमें क्रिया नहीं है, तो ये हमारी सिंपल सेंटेंस की पार्ट है। सेकंड, फोर्थ देखते हैं, मेरे दो भाई थे। यहाँ भी अवस्था बताई जा रही है, स्थिति बताई जा रही है कि मेरे दो भाई थे लेकिन कोई कार्य होने का जिक्र नहीं है, अतः ये भी क्या है? सिंपल सेंटेंस है। अब देखते हैं नेक्स्ट, मैं खेल रहा हूँ, इसका होता है आई एम प्लेइंग। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कोई कार्य कर रहा है? हाँ बिल्कुल सर, कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है बच्चों? तो खेलने का कार्य कर रहा है, अतः यहाँ पे सब्जेक्ट खेलने का कार्य कर रहा है, ये हमारा टेंस का भाग है, ना कि सिंपल सेंटेंस। काफ़ी बच्चे क्या होते हैं, परेशान रहते हैं किन चीज़ों में, आइए उनके बारे में जानते हैं। जैसे राम उदास है, राम खेलता है, दोनों के लास्ट में है, दोनों प्रेजेंट का बोध करा रहे हैं, लेकिन कैसे पता हमें कौन टेंस का पार्ट है और कौन सिंपल सेंटेंस का पार्ट है? तो आइए उसको जानते हैं। आप देख सकते हैं राम उदास है, इसमें क्या कोई राम कार्य कर रहा है? नहीं, राम उदास है तो है, लेकिन कोई कार्य करने की बात नहीं हो रही है, अतः यह क्या है? सिंपल सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं राम खेलता है, राम क्या करता है? खेलता है। ये उसकी हैबिट बताई जा रही है, उसकी आदत बताई जा रही है, उसकी ये आदत है, उसका खेलना आदत है, तो यहाँ पे एक ये हैबिट है। यहाँ पे ये क्रिया जो राम है वो करता है, इसलिए क्या है? ये टेंस का पार्ट है, और ये होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझा कि सिंपल सेंटेंस और टेंस में क्या अंतर होता है। और भी मैं वाक्य लेके बताता हूँ, जैसे कि मैं उदास था। ये सेंटेंस है, तो आपको बताना है क्या ये सिंपल का है या फिर टेंस का पार्ट है। तो मैं देख सकता हूँ कि जो ये मैं है ये उदास था, मतलब इसमें किसी भी क्रिया की जिक्र नहीं हुई है, ना सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, अतः ये क्या है? हमारा सिंपल सेंटेंस है, एस सिंपल सेंटेंस है। अब मैं एक और सेंटेंस लेता हूँ, वे लोग
खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। क्या ये सिंपल सेंटेंस है? नहीं गुरुजी, सिंपल सेंटेंस नहीं है, क्योंकि जो वे लोग हैं वो कौन सा कार्य कर रहे हैं? खेलने का कार्य कर रहे हैं। अतः ये हमारा टेंस का पार्ट है। तो यही फर्क काफ़ी बच्चे नहीं समझ पाते हैं और वो परेशान रहते हैं कि क्यों यहाँ पे इज लगा, क्यों इज लगा, क्यों यहाँ पे इज नहीं लगा। तो उनको जानना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ क्रिया नहीं होती है वहाँ पे सेंटेंसेस हम इज एम आर से बनाते हैं, वाज वर, शैल बी, विल बी से बनाते हैं, और जहाँ पे क्रिया होती है वहाँ पे टेंस के पूरे रूल हैं जिनके द्वारा हम बनाते हैं। आइए जानते हैं हम लोग इज एम आर, वाज वर, विल, शैल के बारे में। हमें अगर किसी सेंटेंस में इज एम आर देखें तो समझ जाना है कि वो प्रेजेंट का वाक्य है। अगर हम किसी सेंटेंस में वॉस वर देख लें तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, मतलब भूतकाल का। हमें क्या करना है? इंग्लिश के वर्डों से टाइम का पता करना है। इस एम आर देखते क्या कहेंगे बच्चों? प्रेजेंट की बात हो रही है। वाज वर देखने के बाद क्या कहेंगे? पास्ट की बात हो रही है। अगर हमें कहीं शैल विल मिल जाए तो हम क्या कहेंगे कि गुरुजी ये तो फ्यूचर की बात है। हमें अब ये नहीं पढ़ना है लास्ट में है तो था है तो गा है। इसमें क्या होता है कि when we are going to speak English at that time we think lot of about thing like था वाला है कि यार है वाला है कि गा वाला है, तो हमें सोचना ही नहीं है। हमें केवल इस पे ध्यान देना है। इज एम आर तो प्रेजेंट, वाज वर तो पास्ट, शैल विल तो फ्यूचर, ऐसे करके हमको सेंटेंसेस बनाने हैं। क्योंकि उतने सोचने को टाइम किसके पास है? एक तो हम लोग खुद गांव से बिलोंग करते हैं, वैसे इसमें हम लोग को दिक्कत हो जाती है। अब आते हैं इज एम आर के बारे में, वाज वर के बारे में, शैल और विल के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।